सब्सक्राइब करें यस पाकिस्तान टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। और मैं इस वक्त मौजूद हूं धर्मपुरा के इलाके में। यहाँ पे घर में मैं बैठा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे साथ एक बहन है जिनको आप देख रहे हैं कि ये उल्टा लेटी हुई हैं। इनका उल्टा लेटने की जो वजह है, ये इसके पीछे जो एक कहानी है वो इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई शर्मनाक भी है साथ में, कि हमारे माशरे में मुसलमानों के माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका आज भी उनका दिमाग वो कुफार मक्का से भी बदतर दिमाग है उन लोगों के, कि आज भी वो बेटियों को बुरा समझते हैं। बेटियों को पैदा होने से पहले उनसे बड़ा कुफर वो जो कफार मक्का थे, वो तो बेटी को पैदा करने के बाद जिंदा दरगोर करते थे, लेकिन यहाँ पे आज भी बेटी को माँ के पेट में कत्ल करने का जो रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अरूज पा रहा है। तो इस बहन के साथ हुआ ये कि जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी की गई, माँ बाप ने अपनी बेटी की सुनहरी ख्वाबों को ज़हन में रखते हुए एक बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छे ख़ानदान में बेटी की शादी की। लेकिन जैसे ही बेटी उम्मीद से हुई और उनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो पता चला कि इनके पेट में बेटी है। तो उसके घर वालों ने उस बेटी को डीएनसी के ज़रिए कत्ल करवा दिया माँ के पेट में। फिर चंद अरसे बाद ये बहन फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो फिर से उनके साथ उनको पता चलता है कि इस बार फिर बेटी है। तो उन्होंने फिर से इनको अबॉर्शन करवाने पे इनको मजबूर किया, और उस दफा भी वो डीएनसी उन्होंने करवा दी। अब तीसरी दफा फिर अल्लाह ताला ने अपनी उम्मीद लगाई और अब भी पेट में बेटी थी और वो इस बहन को लेके गए हैं। इस बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने में थोड़ा लेट कर दिया और 8वां महीना शुरू हो चुका था। बच्चे की पैदाइश के दिन बहुत करीब थे, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला ये भी बेटी है। और उस 8 माह की बच्ची जो पेट में पूरी की पूरी शक्ल एक बन चुकी थी, जो जानदार जिंदा बच्ची थी, उसको कत्ल करने की साजिश की गई और इनकी कमर में 2 ऐसे इंजेक्शन लगाए कि जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गई। ऑपरेट के जरिए बच्ची बच गई। बच्ची आज भी अपनी नानी के पास है। और इस बहन के ऊपर पहले भी बहुत जुल्म होते थे कि तुम लगातार तीसरी बार तुम उम्मीद से हुई हो और हर बार तुम्हारे यहाँ बेटी ही की क्यों उम्मीद होती है। इस बात से इनको मारा भी जाता था। तीसरी बार जब इनको गंगाराम हॉस्पिटल में ये लेके गए और उस वक्त जो इंजेक्शन इन्होंने खुद लगवाया या डॉक्टर की गलती से, लेकिन इसमें इस बहन का कोई भी कसूर नहीं था। इसमें आज वो जो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है और इनको इस पोजीशन में लेटे हुए आज दूसरा साल है। 2 साल से ये इसी पोजीशन में लेटी हैं, बगैर किसी कसूर के, बगैर इनकी कोई गलती के। इनको ससुराल की तरफ से भी मार पड़ी, इनको डॉक्टर्स की तरफ से इंजेक्शन लगे और ये इनका नीचे वाला धड़ काम करना छोड़ गया। और जब ये बेटी पैदा हुई तो उसके ससुराल वालों ने इसको मार के अपने घर से निकाल दिया कि तूने बेटी क्यों पैदा की। वो बेटी आज इनकी माँ के पास है। वो एक ज़ईफ औरत है, वो एक बीमार औरत है और वो इंतहाई कसम पसरी की हालत में, क्योंकि उनके पास जो अपना घर था वो बेच के वो इस अपनी बेटी के इलाज पे लगा चुके हैं। अब तक 2 दफा इनकी बेड सोल की सर्जरी हो चुकी है, जिसके ऊपर तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा खर्चा आता है। और 2 दफा अपना घर बेच के अपनी बेटी पे लगा चुके हैं, जबकि इस सारे खर्चे में इस लड़की के, इस बहन के ससुराल वालों ने कोई भी इनके साथ हेल्प ताउन नहीं किया, बल्कि वो अब इनको अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए जब वो एक वीडियो बनवाती हैं और वो उर्दू पॉइंट पे चलती है, तो अब उसके खानदान वाले, उसके जो ससुराली खानदान वाले हैं, अब इस बहन को धमकियां देते हैं कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, तेरी दूसरी बहनों के घर भी उजाड़ देंगे और तेरे साथ वो करेंगे कि तुझे निशान इबरत बना देंगे। और वो बेचारी बेबसी के आलम में यहाँ पे बैठी रो रही है, क्योंकि तीसरी सर्जरी के लिए भी जो पैसे चाहिए अब माँ बाप के पास भी पैसे नहीं हैं और ऊपर से धमकियां और परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शुमाइला, ये जो आपकी शादी हुई थी, कि आपकी लव मैरिज थी या ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज। माँ बाप ने अच्छी तरह देख भाल के, मतलब अपनी तरफ से तो बड़े अच्छे खानदान का इंतखाब किया होगा। हाँ जी। तो फिर कब पता चला कि तो और फितरत के लोग हैं, ये मतलब जालिम टाइप लोग हैं? आपको शादी की फौरी बात पता चला या पहली दफा जब आप उम्मीद से उसके बाद आपको पता चला इस बात का? शादी के फौरन बाद ही पता चल गया था। कैसे? मेरे साथ जुल्म करते थे, मारते थे। शुरू में मेरी बहन का रिश्ता मांग रहे थे, छोटी का। तो वो मैं जब मुझे ठीक नहीं रखा हुआ था, मैंने मना कर दिया था अपने अम्मी और को कि हाँ जी। इस बात का आपसे बदला लेना शुरू कर दिया? हाँ जी, इस बात का बदला लेना शुरू कर दिया। और इसके अलावा उनका आपने मुझे पता चला कि कुछ नाश्ते का कारोबार है उनका, बड़े बड़े पतीलों का काम है, वो भी आप ही से दिलवाते थे। और आप जब प्रेग्नेंट थी तो आपको जानबूझकर बोझ और सख्त चीज़ें उठाने के लिए मजबूर किया जाता था? हाँ जी, शुरू से जब से शादी हुई थी, जैसे लड़की का काम पे हाथ लगवाते, जब मुझे पाए पे भी हाथ लगवा दिया, हर काम मेरे से करवाते थे। कहते थे ये तेरे आदमी का काम है, तू नहीं करना है। अपने ससुर का काम भी मैं करती थी। नाश्ते का सुबह ससुर का काम है, बोंग पाए का, छोटे पाए का, सीरी पाए का, बाबा भीम पाए वाला। तो शाम को मेरे हस्बैंड का काम था बोंग पाए का ना, तो शाम को मैं घर से तैयार करके सालन वगैरह सब कुछ भेजती थी। तो फिर उसके बाद पतीले वगैरह भी मेरे से धुलवाते थे, घर के भी सारे काम मुझसे करवाते थे। यानी कि उनको एक अच्छी खासी मुफ्त में नौकरानी मिल गई?
हाँ जी, ना मुझे मेरी अम्मी अब्बू के घर पे भेज देते, कहते थे कि नहीं, अगर तुम मुझसे मिलने जाएगी तो मैं उन्हें भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। धमकी देता था मेरा हस्बैंड सास के सामने ही। अच्छा, सास के सामने वो आपको धमकी दे, अगर तुम अपने माँ बाप से भी मिलने के लिए गई तो मैं उनको भी मार दूंगा और आपको भी मार देंगे। और आपने के बाद अपने माँ बाप को बताई? नहीं, मैंने अपने माँ बाप को इसलिए नहीं बताई, वो मेरे माँ बाप दोनों बीमार है। मेरी अम्मी शुगर की मरीज़ है, मेरे अब्बू दिल के मरीज़ हैं। मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब माशाल्लाह बहने से ज़्यादा है, इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये आदमी, पर ये आदमी ठीक नहीं हुआ। ये दिमागी मरीज़ था, कोई दिमाग का मसला था, इससे ये मुझे मारता था, बहुत जुल्म करता था अपने माँ बाप के सामने, बहनों के सामने, बल्कि बहनें वगैरह भी सब लोग कहती थी इसे मार, कोई भी नहीं रोकता था इसे। नाज़रीन, ये हमारा मुआशरा जो मुसलमानों का मुआशरा है और ये इस्लामी कल्चर है, और यहाँ पे ये है कि हम किसी की बेटी को इंसान समझते रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बेटी हो वो जहाँ भी जाए वहाँ पे बड़ा खुश रहे, लेकिन जो हमारे घर में है वो किसी की बेटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी आपका इलाज चल रहा है लगातार, तो टांगों के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये ठीक हो सकती हैं आपकी? ये टांगों का मना करते हैं डॉक्टर कि टांगें नहीं ठीक हो सकती, इसी तरह यूरिन बैग लगा रहेगा, ये इसी तरह टांगें रहेंगी। टांगों का इलाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो कह रहे हैं कि कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर कहीं कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरे घर वालों ने सब कुछ करवा लिया, कहीं भी नहीं है इलाज इसका। पाकिस्तान में जितना भी मतलब हो सकता था अपनी ताई आप लोगों ने भागदौड़ कर ली है, तो पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। और पाकिस्तान में जो सर्जरियाँ हो रही हैं, सर्जरियाँ 3 सर्जरी डॉक्टर ने कहा था कि होंगी मैक्सिमम। हाँ जी, अभी 2 हो चुकी हैं। हाँ जी, 2 हो चुकी है, तीसरी होनी है। और इन 2 सर्जरी के ऊपर कितना खर्चा आ गया आपका? एक सर्जरी पे 4.5 लाख आया था, फिर दूसरी पे भी इतना ही आया था। अब तीसरी के हमारे पास पैसे नहीं है, ये तीसरी लास्ट सर्जरी है, इसके बाद कोई सर्जरी नहीं है। उसके बाद वो आपको जो जख्म है वो ठीक हो जाएगा? जी, सर्जरी के बाद कहते हैं हो जाएगा ठीक जख्म। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है कि उनके लिए 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बल्कि करोड़ों रुपए की रकम भी बाज़ लोगों के लिए कुछ भी मानी नहीं रखती है। और आखिरत में वही पैसा काम आएगा जो आपने किसी के ऊपर लगाया है। ये बहन बहुत मजबूर है, बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के, एक नाकर्दा जुर्म की सजा में आज भी एक सजा काट रही है। इसका नीचे वाला धड़ फारग हो चुका है, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं है। और उनको बेड सोल की वजह से इनकी जो सर्जरीज हो रही हैं, 2 हो चुकी हैं, जिनके ऊपर 9 से 10 लाख रुपए इसके माँ बाप जो गरीब थे अपना घर बेच के ऊपर लगा चुके हैं। अभी तीसरी सर्जरी के लिए जो 4.5 से 5 लाख रुपया चाहिए वो इनके पास नहीं है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो हमारी बात को सुन रहा हो और उसके पास अल्लाह ताला ने उसको वसी रिस्क दे रखा है, तो यकीन करे बेहतरीन मसरफ है, यही वो जगह है जहाँ पे पैसे खर्च करके हम अपनी आखिरत को संवार सकते। और दूसरी बात कि इनके घर, इनके जो ससुराली हैं जो धमकियां लगा रहे हैं, पहले एक बेटी को पैरालाइज करने के बाद, इस हाल में पहुंचाने के बाद, और लगातार 2 बच्चियां माँ के पेट में कत्ल करवाने के बाद, अब भी उनके अंदर की फरौनियत, उनके अंदर का ये जो कुफर है खत्म नहीं हुआ, तो अब वो इनको धमकियां देते कि अगर तुमने मीडिया पे कोई बात की या किसी को हमारा असल चेहरा दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्योंकि इनके घर वाले कमजोर हैं, गरीब लोग हैं, सादा लोगों और बहनों की कसरत है। भाई छोटे हैं, 5 से ज्यादा, 5 बहनें हैं आपकी? 8 बहनें हैं और 8 बहनों के माँ बाप दोनों ही बीमार हैं। वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, वकला की ऐसी तंजीमें हैं, जजेस की ऐसी तंजीमें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे जज साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब खुद इस चीज़ का नोटिस लें और इस बहन के साथ इंसाफ किया जाए। इसका जुर्म क्या है, इसकी सज़ा क्या है। अगर इसी तरह के केस होते रहे, इसी तरह के हमारे मुआशरे में इसी तरह के मामला बहनों और बेटियों के साथ ये ज़्यादतियाँ होती नहीं, तो यकीन करें हम बहुत जल्द उम्मीद रखें कि हमारे ऊपर अजाब आने वाला है। और हम देख रहे हैं कोई भी इंसान सुखी नहीं है, ये भी अजाब की एक शक्ल है। और इससे बड़े अजाब की उम्मीद रखें कि जहाँ पे इंसाफ नहीं है, जहाँ पे किसी भी किस्म का किसी बहन बेटी की इज्जत, आबरू या महफूज नहीं है, जो गरीब माँ बाप हैं वो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे अजाब आने की आप उम्मीद रखें। नाज़रीन, ये मेरे साथ ये तो चल रही हैं, ये मैसेज चल रही हैं, ये जो स्क्रीनशॉट हम चला रहे हैं, ये वो धमकियाँ हैं जो इसके शौहर की तरफ से इनकी बहनों को और इनके मोबाइल पे आ रही हैं कि हम तुम्हें मार देंगे और फलां ये आप पढ़ सकते हैं। तो इंसाफ करने वाले अदारे और मुखय्यर लोग लिल्ला अपनी आंखें खोलें और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें और ऐसे लोगों का सहारा बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी।